नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, एसबीआई के एमडी और एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अश्विनी भाटिया नियुक्त हुए हैं, ठीक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इसका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला? तो ये रोहित शर्मा को मिला है, ठीक है। रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के हैं। विनेश फोगाट कुश्ती के हैं। रानी रामपाल हॉकी के हैं। मरियप्पन थंगावेलू ये पैरा एथलीट हैं। और इन सभी को यानी ये 7 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। माफ करना, ये टोटल 5 हैं, ठीक है। 5 लोगों को इस बार दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न। रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली को मिल चुका है, ठीक है। ये चौथे नंबर के हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और इसे भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं रितेश शुक्ला। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। बिस्वा मोहन महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। ये किसने लिखी है? तो ये चेतन भगत ने लिखी है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो ये नेपाल। इस साझेदारी से भारत के छोटे उद्यमी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से अपना सामान नेपाल में बेच सकेंगे, जिसमें भारत के छोटे कारोबारियों को घर बैठे नेपाल में कारोबार करने का मौका मिलेगा। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू। करेंसी नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की बीमा कंपनी है। 2001 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई। एमडी हैं भार्गव दास गुप्ता। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। 2012 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ हैं अनुज गुलाटी। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये एनएचएआई ने, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य एनएचएआई करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सुखबीर सिंह संधू अध्यक्ष है। यूएसआईएसपीएफ ने किसे 2020 में लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, उपरोक्त दोनों को। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष व सीईओ शांतनु नारायण को 2020 में लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत अमेरिकी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यूएसआईएसपीएफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है।
पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? तो ये मैसूर बना है। ठीक है, पहला हैदराबाद चिड़ियाघर है और दूसरा मैसूर चिड़ियाघर है। मैसूर चिड़ियाघर ये कर्नाटक में स्थित है। इंडिया टुमारो कन्वर्जेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह किसने लिखी है? तो ये लिखे प्रदीप छिब्बर ने। किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका पुरस्कार जीता है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है। किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात ने दी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा सीटें इसके 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। गुजरात में समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी, यानी गुजरात की जो समुद्री तट की रेखा है वो सबसे लंबी है। ठीक है, 1214 किलोमीटर लंबी। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से निकलती है। कोविड-19 रोगियों के लिए किस आईआईटी ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैप को विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ये तमिलनाडु में है। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अगस्त को। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये गूगल ने की है। हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लुइस रोडोल्फो अबिनेडर ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? तो ये जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, उपरोक्त सभी ने दे दी है। ठीक है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने। सलाइवा डायरेक्ट नाम के एक रैपिड टेस्ट है, अमेरिका ने मंजूरी दी है। हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घरों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली ने। हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे? मॉरिशस। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया, भारत के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो ये तुर्की में की गई है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? तो ये पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB को। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई? तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। हाल ही में किस देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो ये पोलैंड में की गई। हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की? तो UAE के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE का फुल फॉर्म होता है। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर देना और लाइक और शेयर ज़रूर करना।
जाते जाते एक खबर, दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस मोजावे रेगिस्तान नॉर्थ अमेरिका में दर्ज किया गया है। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे।